हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इकोसिस्टम। क्या होता है इकोसिस्टम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो लेवल्स ऑफ इकोलॉजी थे यानी कि इंडिविजुअल, कम्युनिटी और पॉपुलेशन, उसके बारे में हमने जाना था किस तरीके से एक इंडिविजुअल होता है, एक इंडिविजुअल जानवर, फिर उसके बाद पॉपुलेशन आती है उनकी, फिर उस पॉपुलेशन के बाद मल्टीपल स्पीशीज की पॉपुलेशंस देखने को मिलती है, यानी कि जैसे बंदरों की प्रजाति हो गई या कोई और जानवर की, शेर की प्रजाति होगी, सांप की प्रजाति हो गई, तो वो कहाँ सारे मिलते हैं? फॉरेस्ट में मल्टीपल स्पीशीज की प्रजातियां होती हैं और वो क्या होता है? हमारा कम्युनिटी होता है। अब उस कम्युनिटी के ऊपर क्या होगा? ये सारी कम्युनिटी कहाँ रहेंगी? ये सारे कौन से लोग हैं? बायोटिक्स हैं और ए बायोटिक्स। जब ये सारी चीजें मिलेंगी तो वो बन के तैयार होता है हमारा इकोसिस्टम। अब इस चीज को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, उस डेफिनेशन को थोड़ा सा रीड करेंगे, समझेंगे, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इकोसिस्टम को समझाऊंगा। तो देखिए, इकोसिस्टम क्या कहता है? सो इट इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? हमारा जहां पे पूरी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये जो तीनों चीजें मिलके बनती है हमारी, इन तीनों चीजों से मिलके हमारा बायोस्फीयर बनता है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट होती है। सो कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटीज जैसे हमने अभी पढ़ा, ऑफ लिविंग बींग्स, तो यानी कि सारी कम्युनिटी जितनी भी हैं लिविंग बींग्स जो सांस ले रहे हैं, बायोटिक एंड फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि हमारे पहाड़, नदियां, पेड़ पत्ते, मतलब सॉरी, जो नॉन लिविंग एबायोटिक्स थिंग्स हो गई, एंड बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम, सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और एक दूसरे के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। तो अगर एक सिंपल और आसान भाषा में कहूँ इकोसिस्टम क्या है, अगर देखिए मैं उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा कि जैसे स्कूल का एग्जाम्पल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दिया था। तो स्कूल क्या है? एक स्कूल पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट है, ठीक है। उस स्कूल के अंदर काफ़ी सारे बच्चे रह रहे हैं, काफ़ी सारे किताब, लाइब्रेरीज हैं, टीचर्स हैं। तो टीचर्स का एक इकोसिस्टम हो गया जहाँ पे टीचर एक दूसरे से बात करके नॉलेज शेयर कर रहे हैं। फिर एक स्टूडेंट्स का इकोसिस्टम हो गया जब बच्चे अपना अलग बैठे हैं। लाइब्रेरी एक अलग इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, तो हम उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। इकोसिस्टम एक टेक्निकल टर्म में उसको हम यूज कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम एनवायरनमेंट के अंदर ही आता है कि मतलब मल्टीपल, जैसे एक एक्वाटिक, जैसे घर के अंदर हमारे एक एक्वेरियम रखा होता है आर्टिफिशियल जिसमें मछलियां रखते हैं, वो भी एक तरीके का इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम क्या है बेसिकली? तो इकोसिस्टम टेक्निकली यही है कि जहां पे हमारे सारे लिविंग बींग्स रहते हैं। लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी जाती हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, इंसान, फंगस, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें कहाँ रहेंगी? जंगल में या फिर किसी पेड़ पे। तो हर जगह रहेंगे ना ये लोग। अब पेड़ पे भी कौन सा इकोसिस्टम कहलाता है? हमारा बर्ड्स का इकोसिस्टम है वहां पे। समुद्र में किसका इकोसिस्टम है? मछलियों का इकोसिस्टम है। तो ये जो मछलियों का ये सारी चीजों का हमारे, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम किन चीजों से मिलकर बनता है? बायोटिक और एबायोटिक। तो हमने पढ़ा था ना कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो वही कंपोनेंट इकोसिस्टम के लिए होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो इन दोनों को मिलके बनता है हमारा इकोसिस्टम। ये तो ये हमारी एक बात। इसमें लास्ट में ये क्या आ गया ना, कि एक्सचेंजिंग मटेरियल, बोथ इंटरैक्टिंग, मतलब सब लोग मिल रहे हैं और एक्सचेंजिंग मटेरियल। जैसे कि देखिए, अब प्लांट क्या है? प्लांट एक है, कोई भी पौधा है, उसको कौन खा रहा है? जानवर खा रहा है, तो एक्सचेंज हो रहा है ना वहां से। और जैसे प्लांट क्या ले रहा है? प्लांट, अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, प्लांट की बात करूं, तो प्लांट क्या है? एक बायोटिक है। और अगर मैं बात करूं एयर की, ऑक्सीजन की, वो क्या है? वो एबायोटिक है। तो प्लांट और एबायोटिक हमारी सनरेज है, तो सनरेज ले रहा है प्लांट, ठीक है। सनरेज ले रहा है प्लांट किससे? एबायोटिक सनरेज से। सनरेज से एबायोटिक प्लांट लेकर फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना के वो क्या छोड़ रहा है? ऑक्सीजन, हमारे लोगों के लिए। तो हम ले रहे हैं ना प्लांट से। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, तो जैसे अगर इसको एक बार मैं थोड़ा सा डायग्राम में अगर एक्सप्लेन करूं कि ये देखिए, ये हमारा सूरज ज़्यादा जो सनरेज छोड़ रहा है प्लांट्स के ऊपर। अब ये प्लांट इस सनरेज को लेके क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन छोड़ रहा है। ऑक्सीजन छोड़ रहा है, वो हम ह्यूमन बीइंग ले रहे हैं उसको। तो क्या हो गया? ये बायोटिक हो गया, ये सॉरी, ये दोनों बायोटिक हो गए, ये एबायोटिक हो गया। तीनों क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं ना। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में है, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। पानी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर सूरज से ही इवेपोरेशन होता है, बरसात होता है, फिर नदियां बहती है, पानी आता है, तो उसको भी हम कंज्यूम करते हैं। पौधों को भी पानी चाहिए,
ठीक है, तो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर वे का होता है इकोसिस्टम का। अब ये तो इकोसिस्टम हम जान गए कि बेसिकली इकोसिस्टम क्या है और उसमें हम कैसे एक दूसरे के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इकोसिस्टम में हम लोग रह रहे हैं तो हर इंसान एक दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है ना। इंसान को क्या चाहिए, पानी चाहिए, और नदियों से पानी चाहिए उसको, सनरेज भी चाहिए, जानवरों को भी वही चीज़ चाहिए, ठीक है। तो ये तो था हमारा इकोसिस्टम के बारे में। अब हम इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में, इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के भी वही कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दैट इज एबायोटिक और बायोटिक। तो पहले हम एबायोटिक पढ़ेंगे फिर बायोटिक पे आएंगे हम लोग। तो एबायोटिक में क्या क्या चीज आती है, देखिए एनर्जी, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, सबस्ट्रेटम, मटेरियल, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड। तो एक एक करके इन चीजों को पहले डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करूंगा एनर्जी की। एनर्जी मतलब सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है। सन हमें एनर्जी दे रहा है ना, विटामिन डी हमें मिलता है, तो सन से हमें प्लांट्स को मिल रहा है, उससे हमें ऑक्सीजन भी मिल रही है। तो अब इसको समझे तो जैसे कि क्या होता है, कार्बन पूरा जनरेट होता है, कार्बन कंज्यूम करता है ये सनरेज, फिर फोटोसिंथेसिस बनता है, उससे फिर जो CO2 लेता है और तब ऑक्सीजन छोड़ता है हमारे लिए, और हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो उससे एनर्जी मिल रही है हमें, और हमें डायरेक्ट भी सन से मिल रही है विटामिन डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा हुआ है, एनिमल्स कैन नॉट टेक एनर्जी फ्रॉम सन, यानी कि वो सन से डायरेक्ट एनर्जी नहीं लेते एनिमल्स। ये इसमें नोट दिया हुआ है बुक में। कारण क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो एनर्जी जो है वो खाते हैं। जैसे प्लांट है, प्लांट सन से एनर्जी ले रहा है, फिर उसके बाद वो प्लांट को खा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली ऐसे उनके पास एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और यही फर्क होता है इंसान में और जानवर में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रेनफॉल, एक मेजर सोर्स है पानी का। पानी के लिए हमें मिल रहे सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है। रेनफॉल हो गया जिसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, बॉडी टेम्परेचर भी होता है, एक्वेटिक हैबिटेट भी है। पानी किसके लिए, एक्वेटिक हैबिटेट हो गया हमारा पूरा समुद्र है जिसमें सारे जीव जानवर जो हमारे मछलियां वगैरह रह रही हैं। बॉडी टेम्परेचर, पानी हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है रेनफॉल। टेम्परेचर हो गया, एडजस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर है हर जगह का अलग अलग, तो उसके अकॉर्डिंगली लोग वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं टेम्परेचर में। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, कश्मीर में ठंडा है तो वहाँ के लोग वहाँ के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो रखे हैं। राजस्थान में जो है वहाँ के लोग गर्मी है तो वहाँ के लोग उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रखे हैं। उसके अलावा आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक मेजर हमारा वो है, पूरा का पूरा हमारा जो एयर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो मिसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, जो जितनी भी लेयर्स है हमारी, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें किसमें आती है, एटमॉस्फेयर है। हम जो सांस ले रहे हैं, जो पूरी हवा में हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर है। उसके बाद आता है हमारा सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम बेसिकली हमारा लैंड, हम जिस पर रह रहे हैं, हमारा लिथोस्फीयर जो हमारी लैंड है, उस लैंड पे हम एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, नदियां भी बह रही हैं, तो वो एक हमारा मेजर रिसोर्स हो गया हमारे किसका, एबायोटिक का। मटेरियल्स, मटेरियल्स में लास्ट, मटेरियल बेसिकली क्या है, मटेरियल्स में जाएंगे हमारी रिवर्स, वाटर, मतलब, और उसके अलावा जितनी भी चीजें हो गई इसमें फिर सारी चीजें आएंगी, पहाड़ हो गए, जो बाकी सारी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारे मटेरियल्स में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। तो लैटिट्यूड बेसिकली क्या हो गया, हमारा जितना भी हमारे जो ग्लोब पे बनता है ना इस तरीके से, अगर मान लीजिए ये ग्लोब है हमारा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी में, ये हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। लैटिट्यूड्स क्या करते हैं, हमारे जगह जगह पे सनरेज अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसी हिसाब से प्रोडक्टिविटी कह लो, या फिर वहाँ पे अलग अलग तरह के हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। और एल्टीट्यूड का मतलब हो गया यानी लैंड से हमारा कितना हाइट हो गया। तो जो हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड, जितना ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा हमें बर्फ और ठंडा एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या हमने पढ़ी अभी एबायोटिक के बारे में, ये सारे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम लोग रह रहे हैं। कौन, लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में कौन कौन आते हैं, प्लांट, एनिमल, इंसान, सारी चीजों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये सारे लोग किस एबायोटिक चीजें जो हैं इसमें कौन रह रहे हैं, लिविंग थिंग्स, जो अब हम पढ़ेंगे बायोटिक के बारे में। तो बायोटिक में जो हमारे बेसिकली हमने जो टर्म्स यूज करते हैं एनवायरमेंट में, वो आता है हमारा, पहला आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, जिसमें आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज आते हैं। अब देखिए प्राइमरी क्यों बोला गया इसको, और दूसरा आपको दिख रहा होगा कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कि फिर जो उसको खा रहा है प्लांट्स को, जैसे कि हमारे एनिमल्स और इंसान जो हो गए, कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं इसमें, फंगस, फंगाई वगैरह। तो पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर को हम समझते हैं। देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर और दूसरा वो कह रहा है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूस करने वाला। तो बेसिकली जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, एनर्जी ले रहे हैं सन से, अपना खाना खुद बना रहे हैं और एनर्जी रिलीज भी कर रहे हैं, जैसे जानवर खा रहे हैं उससे एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है ना।
अगर हम भी तो हरी सब्जियां खाते हैं तो वो हमारे लिए एनर्जी ले रहे हैं ना, लेकिन वो प्लांट्स एनर्जी जो है सनरेज से ले रहे हैं और अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं, वो डिपेंडेंट नहीं है ना किसी पे। तो इसलिए हमने इनको बोला प्राइमरी प्रोड्यूसर, जिसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं हमारे, उसको ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। लेकिन जो कंज्यूमर होते हैं जिनको हेट्रोट्रॉप्स और पैगोट्रॉप्स बोला जाता है, तो वो उसमें हम कौन आ गए, इंसान, बेसिकली जानवर और हम लोग आ गए उसमें। ठीक है, तो जानवर और हम लोग आ गए, तो उसको भी दो कैटेगरीज में बांटा है। पहला आता है मैक्रो लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं, तो मैक्रो में कौन आते हैं, हमारे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। अब आई होप आपको ये वर्ड्स तो अच्छे से पता होगा, छोटी क्लास में कई बार पढ़ा है बायोलॉजी में। हर्बीवोरस कौन हो गए, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। इसमें इंसान भी और जानवर कोई भी हो सकता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो सिर्फ हरी सब्जियां खा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस। जो इंसान सिर्फ नॉनवेज खाता है, यानी जानवरों को खाता है, कार्निवोरस। कौन खाता है जानवरों को, शेर, चीता, ये लोग सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। और जो दोनों चीजें खा रहा है, यानी कि प्लांट्स भी खा लेता है और जानवरों को भी खा लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। तो ये होता है मैक्रो लेवल का कंज्यूमर। ठीक है, मैक्रो यानी बड़े लेवल का। और माइक्रो लेवल में कौन आते हैं, हमारे बैक्टीरिया, फंगाई, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म यानी छोटे छोटे जो केंचुए होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये डिकम्पोजर्स होते हैं। जैसे कोई डेड बॉडी हो गई, उसके अंदर जो छोटे छोटे जो जीव जानवर होते हैं ना, वो यही चीजें होती हैं जो उसको खा के खत्म कर देती है। कोई चीज है घर में रखे रखे सड़ जाती है, तो उसमें फंगस लग जाती है, फंगाई उसी को कहते हैं। तो वो डिकम्पोजर्स, वो एक्टिव एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं हमारे, तो उनको हम माइक्रो कैटेगरी में डाला है। और वो बेसिकली चीजों को खत्म करते हैं, तो इसलिए हम उनको डेट्रियोवोरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो कौन से हो गए हमारे बायोटिक, और ये हो गए हमारे एबायोटिक। जब ये दोनों कहीं मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारा इकोसिस्टम बन के तैयार होता है। यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे की चीजों को एक्सचेंज करते हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, और इसी पूरी प्रक्रिया के को, पूरे सेटअप को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि क्या इकोसिस्टम होता है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, इकोसिस्टम के बारे में। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी यूपीएससी की बुक खरीदना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे वो शंकर आईएएस हो, या फिर कोई और पॉलिटी की बुक हो, आपको सारी बुक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके लिंक पे क्लिक करके अमेजोन से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक, और हम अगली वीडियो में जानेंगे थोड़ा और इकोसिस्टम से ही रिलेटेड, इसके कुछ क्लासिफिकेशंस और इंपॉर्टेंस के बारे में। फिर हम थोड़े से और टेक्निकल टर्म्स, इकोटोन, नीचे बायो, थोड़े से टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और मिलती रहेंगी। और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई कमी है तो उसके लिए आप फीडबैक दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।